अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए फी स्ट्रक्चर लेकर के आया हूं। एडमिशन का वक्त है, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में सारे विद्यार्थी इस चीज को लेकर के बहुत उत्सुक हैं कि सर हमारा फी स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से हमें फी देना होगा, सेमेस्टर वाइज लगेगा या फिर साल में एक ही बार लगेगा। ये सारी चीजों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको देने जा रहा हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। आपका जो भी कोर्स है उसके फी स्ट्रक्चर के बारे में आप जरूर समझ लीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप हमसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक या फेसबुक मैसेंजर या फिर ट्विटर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चारों आईडीज होंगी जिसके थ्रू आप हमें मैसेज करके कुछ भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं एंड आई विल पॉजिटिवली रिप्लाई यू। बहुत दिनों से, मतलब पिछले एक हफ्ते से लगातार मैं ये काम कर रहा हूं। कम से कम 4 से 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैं बच्चों के पर्सनल मैसेजेस का आंसर दे रहा हूं। चूंकि ये सिर्फ कुछ दिनों का मामला है, 10-12 दिन का है और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जितना हद तक आपकी मदद हो पाए करूंगा। चलिए सीधा फी स्ट्रक्चर पर आते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं कि बीएचयू में फी जो है आपको सेमेस्टर वाइज सबमिट करनी पड़ती है। आप ये समझिए कि ऑड सेमेस्टर जो होते हैं जैसे 1, 3, 5, इनमें जो फी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी ज्यादा होती है और सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब कि इवन सेमेस्टर में, वो कम होता है। जैसे कि 2, 4 और 6 में तो पास आउट ही हो जाते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके का ये है सिस्टम है। आइए हम कोर्सेज की बात करते हैं। तो बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस ऑल सब्जेक्ट्स, बीपीएड, बीकॉम, बीएफए एंड बी म्यूज यानी कि बैचलर ऑफ म्यूजिकोलॉजी, इतने सारे कोर्सेज के फी स्ट्रक्चर क्या होंगे हमारे सामने मैं बताता हूं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ नोटिस है। बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल, बीपीएड, बीकॉम, बीएफए एंड बैचलर ऑफ म्यूजिकोलॉजी। ये देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको फी पेमेंट करना होगा एडमिशन के वक्त वो होगा 2035 रुपया। 2035 रुपया। सेकेंड सेमेस्टर में 1385 रुपया, यानी कि पूरे एक साल की फीस होगी वो होगी 3420, 3420। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये है बीएससी ऑनर्स का, यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का, और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर को 2675 रुपया चुकता करना होगा फी के रूप में। सेकेंड सेमेस्टर में 1725 रुपया, यानी कि टोटल एक साल की फी हो गई 44 रुपया, बीएससी ऑनर्स मैथ्स एंड बायोलॉजी। अगला जो फी स्ट्रक्चर है हमारे सामने वो है बीएससी एग्रीकल्चर का। बीएससी एग्रीकल्चर के पहले सेमेस्टर में आपको देना होगा 2510 रुपया और सेकेंड सेमेस्टर में देना होगा 1560 रुपया, यानी कि टोटल एक साल की फी बीएससी एग्रीकल्चर में होगी 4070 रुपए का। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा एलएलबी ऑनर्स, जो 3 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद में आप कर सकते हैं। उसमें फी स्ट्रक्चर है 2300 रुपया फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का है 1550, यानी कि 3850 रुपए फी है आपकी पूरे एक साल की। इसके बाद हम आते हैं एलएलएम, यानी कि लॉ करने के बाद मास्टर्स जो करते हैं लॉ में, उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का फी जो है वो है आपका 2910 रुपया, 2910, एंड सेकेंड सेमेस्टर का फी है 1960। टोटल इफ आई से इट इज 4870 फॉर 1 ईयर। अगला ये है एमए विथ प्रैक्टिकल, एमएफए एंड एमकॉम, मास्टर ऑफ आर्ट्स, जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, साइकोलॉजी मान लीजिए, और एमएफए फाइन आर्ट, इसके बाद एमकॉम। तो इसके पहले सेमेस्टर में आपको देना होगा 2785 रुपया और सेकेंड सेमेस्टर में देना होगा आपको 1835 रुपया। टोटल इफ आई से इट इज 4620, 4620 रुपया। एमए प्रैक्टिकल है, एमकॉम और एमएफए। इसके बाद अगला कोर्स है हमारे सामने एमएससी एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत ही बढ़िया है और काफी स्कोप है। इसके जो फी है वो है पहले सेमेस्टर में 3835, 3835 रुपया और सेकेंड सेमेस्टर में है 2885 रुपया। टोटल 6720 रुपया एक साल का। इसके बाद एमसीए की फी स्ट्रक्चर जो है क्या है हमारे सामने बताते हैं। 12,635 रुपया पहले सेमेस्टर में देना होगा, 11,285 रुपया देना होगा
सेकेंड सेमेस्टर में टोटल इफाई से एक साल की फी कितनी है? 23,920 रुपए MCA मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगला है MA आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे मेरे ख्याल। तो MA आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के अंदर मैक्सिमम कोर्सेज का जो पहले सेमेस्टर का फी होगा वो होगा 2535 रुपया और सेकेंड सेमेस्टर में देना होगा 1585, 1585 टोटल इफाई से MA आर्ट्स इन सोशल साइंसेस। तो 4120 इज द टोटल फी स्ट्रक्चर ऑफ 1 ईयर। इसी तरीके से अगले साल भी देना पड़ेगा। इसके बाद है MSc का जो फी स्ट्रक्चर है वो पहले सेमेस्टर का है 3835, 3835, दूसरे सेमेस्टर में देंगे आप 2885 रुपया। टोटल इफाई से इट इज 6720 रुपीज फॉर 1 ईयर। अगला है मास्टर्स इन म्यूजिकोलॉजी और इसमें है पहले सेमेस्टर का फी 2555, 2555 रुपया, दूसरे सेमेस्टर का फी है 1605 रुपया। इफ आई से इन टोटल इट इज 4160। अब अगला कोर्स है हमारे सामने बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में एटलीस्ट। तो इसकी जो फी है पूरे साल की फर्स्ट ईयर का ही टोटल ये है 5670, 5670 रुपया में आपका बीएड हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दूसरा विश्वविद्यालय जो इतना सस्ता बीएड करवाता हो। बहुत सस्ता है भैया बीएड यहाँ पे। इसके बाद अगला कोर्स है शास्त्री, जो कि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान का एक हिस्सा है। इसमें आपको चाहिए पहले सेमेस्टर के लिए 2795, दूसरे सेमेस्टर के लिए 2145 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, इट इज आचार्य, ये भी संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान का हिस्सा है। 3220 रुपया पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के लिए 2370 रुपया चाहिए। अगला कोर्स है MBBS, BAMS, BDS, B फार्मा, आयुर्वेदा और BNYS। ये सारे मेडिकल के कोर्सेस हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंतर्गत। 13,410 रुपया पहले सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में लगेगा, सेकेंड ईयर में लगेगा 11,610 रुपया। अब हम आते हैं MPED, BPED के बाद MPED होता है फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। इसमें पहले सेमेस्टर का जो फी है वो है 2775 रुपया, 2775, एंड सेकेंड सेमेस्टर का जो फी है वो है 1825 रुपया। अगर हम टोटल करें तो हम पाते हैं 4000 रुपया पर ईयर MPED के लिए। इसके बाद है मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस की जो फी स्ट्रक्चर है वो है 3485 रुपया पहले सेमेस्टर की, दूसरे सेमेस्टर की है 1835 रुपया, 1835। इसमें हॉस्टल फी इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए अलग से फी लगती है मेरे दोस्त। अगर हॉस्टल लगेगा आपका तो चार्जेस बढ़ जाएंगे थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, 2000 के आसपास। फी स्ट्रक्चर फॉर MBA की जो फी है पहले सेमेस्टर की वो है 23,305 रुपया और दूसरे जो सेमेस्टर है उसके हैं 22,455 रुपया। टोटल 45,760 रुपया है MBA की फी, वो भी बहुत सस्ता है। अगर IIM में जाते हो आप, 30 लाख रुपए उसकी फी है IIMs में MBA करने की, या बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी 10-10 लाख रुपए फी वसूलते हैं, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इतने कम पैसे में आपको MBA की डिग्री देता है, बड़ी बात है। प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है वहां पे। कुछ और भी है, MD, MS, MD, AY, MS, AY, MDS, DM, MCH, M Pharma, Ayurveda and PDCC. These all are courses related to Institute of Medical Science, जिसके अंदर पहले ईयर की जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 22,860, दूसरे ईयर की है 19,460 रुपया। MD वगैरह करते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 80,000, 70-80,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलती है, स्टाइपेंड मिलती है, ठीक है ना, पर महीने। MSc हेल्थ स्टैटिस्टिक्स IMS BHU में चलता है और उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है पहले ईयर की वो है 11,000, दूसरे ईयर की है 9300 रुपीस। अब है BSc नर्सिंग, इंपॉर्टेंट कोर्स है, काफी ज्यादा मांग है इसकी। BSc नर्सिंग में पहले ईयर की जो फी है वो है 3385, 3,385 रुपया, दूसरे की है 2585, 2585 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं हम MEd यानी कि मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में। पहले साल की जो फी है वो है 6550 रुपया और दूसरे साल की दिया हुआ नहीं है इनफैक्ट, तो वो भी कुछ 4 से 5,000 रुपए के आसपास में होगी। MSc इन जियो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत बड़ा प्लेसमेंट है इसमें। इसके
पहले सेमेस्टर की जो फी है वो है 3835, दूसरे सेमेस्टर की फी है 2885। अगर पूरे साल की फी की बात करें फिजिक्स एमएससी की तो 6720 इज द टोटल फी स्ट्रक्चर। इट इज ऑल अबाउट द फी स्ट्रक्चर। मुझे लगता है सारे कोर्स समाप्त हो चुके, आर्ट्स फैकल्टी के, सोशल साइंस फैकल्टी के, साइंस फैकल्टी के, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के, एग्रीकल्चर के सब कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर हमने बता दिया। आप अपना फी स्ट्रक्चर जान लें, उसी हिसाब से आप आराम से काउंसलिंग के बाद में जब फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आराम से कर देना। जानना जरूरी होता है। आपको लगता होगा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन नहीं, बहुत कम फी स्ट्रक्चर में बहुत बढ़िया पढ़ाई, उतनी अच्छी फैसिलिटी, देख देख के मजा आ जाएगा, पढ़ पढ़ के तो और मजा आएगा। तो काइंडली यूटिलाइज द फैसिलिटी, और इस यूनिवर्सिटी में अगर एक बार आने का मौका मिल गया तो आप हर चीज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार।